नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात विवाद यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति के बारे में। हिंदू वहाँ किस प्रकार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ कैसा निर्मम व्यवहार किया जा रहा है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे। वीडियो प्रारंभ करने के पहले निवेदन करूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप न करें, पसंद आने पर लाइक करें और अपने मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और इसमें व्यक्त किए गए विचारों पर अपना कमेंट अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में जा करके, ताकि आगे के वीडियोस बनाने में मुझे और भी मदद मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व में आया, तो ऐसा लगा कि भारत ने एक बहुत ही नेक काम किया है। शोषितों और अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्त करा करके भारत ने बहुत महान काम किया है। लेकिन आज वही महानता भारत के गले की हड्डी बन गई है। आज की तारीख में यानी पिछले लगभग 1.5 वर्षों से, जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार को अपदस्थ किया गया और वहाँ मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व में अंतरिम सरकार आई है, तब से वहाँ कट्टरपंथी तत्वों का बोलबाला हो गया है। वहाँ कुछ विदेशी ताकतों यानी चीन, पाकिस्तान, कुछ हद तक अमेरिका के भी सहारे पर सरकार वहाँ अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। हिंदू आबादी बांग्लादेश में 1971 में कुल आबादी के 22% थे, जो अब घटकर 7.5% रह गए हैं। फिर भी भारत और नेपाल के बाद सबसे अधिक हिंदू संख्या के हिसाब से बांग्लादेश में ही है और उनकी तकलीफें, उनके दर्द, उनकी त्रासदी भारत के लिए निस्संदेह चिंता का बात है। सरकार को इस बारे में उचित माध्यम से बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। आए दिन वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हिंदुओं की संपत्ति सरेआम लूट ली जाती है, हिंदुओं को मार दिया जाता है और पिछले 1.5 वर्षों में न जाने कितने लोगों का कत्ल हुआ, कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, कितने लोगों का शोषण हुआ, या तो रहस्य के साये में ही खत्म हो गया, पता भी नहीं चलेगा। कुछ घटनाएं जो सामने आती है वो काफ़ी त्रासद, हृदय विदारक होती है। ऐसे ही ये घटना पिछले सप्ताह आई ढाका के नजदीक मेमन सिंह जिले से, जहां पर एक हिंदू युवक दीपू दास की निर्धन तरीके से हत्या कर दी गई और उसे निर्वस्त्र करके पेड़ पर लटका कर जला दिया गया। काफ़ी दुख हुआ यह देख करके। उसे इस बात की सजा मिली कि उसने मुसलमानों के शुक्रवार के प्रति जुनून को लेकर के कुछ कहा था, जिसे वो लोग इस निंदा कानून मान लिए। मुस्लिम देशों में एक इस निंदा कानून है जिसे ब्लास्फेमी एक्ट कहते हैं। उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों न हो, कुरान, अल्लाह, पैगंबर या इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत कहता है या उनकी आलोचना करता है, तो वो इस निंदा कानून का दोषी होता है और उसकी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। दीपू दास ने ऐसा कोई गंभीर अपराध किया नहीं था और दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। उस बहस के दौरान में उसने एक मामूली सी बात शुक्रवार को रेट किया था। यह इतनी गंभीर बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इसी का बहाना लेकर के उन्होंने, उसको भीड़ ने दीपू दास की हत्या कर दी। यह मामला तो हाईलाइट हुआ, सबको जानकारी में है। इसके अलावा भी हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार को चाहिए, जो CAA भारत सरकार ने लागू किया है, उसे उसके प्रावधानों का लाभ एक बार के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को दे। उसमें जो डेडलाइन तय है उस डेडलाइन को विलोपित करके अभी भी जो लोग आना चाहते हैं बांग्लादेश से हिंदुओं को बुला ले। जितने अधिक हिंदू आ जाएंगे उनकी जान बच जाएगी। उनके जान माल को बहुत ज़्यादा खतरा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। वो लोग बहुत ही दयनीय और त्रासद स्थिति में आ रहा है। भारत सरकार को इस बारे में बांग्लादेश की सरकार से, मोहम्मद यूनुस की सरकार से बात करनी चाहिए। हालांकि मोहम्मद यूनुस ही वो व्यक्ति हैं है तो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त, लेकिन कितनी शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं यह पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व देख रहा है। भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बना करके बांग्लादेश को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए वो हिंदुओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करे, तंग न करे। बांग्लादेश के हिंदू आखिर हमारे होते कौन है? बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश के हिंदू मूल रूप से भारत के ही लोग थे।
जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो जो हिंदू उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल में रह गए थे वो वहीं रह गए स्वाभाविक रूप से। उन्होंने सोचा क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी हमें, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उनसे धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाने लगा। लेकिन जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक उनकी स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन उनकी सरकार खत्म होते ही उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसके पहले भी जब जब बेगम खालिदा जिया की सरकार यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की सरकार रही है तब तक हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। इधर बहुत तकलीफदेह स्थिति बन गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस हाल में जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, खासकर ढाका और उसके आसपास में, हो सकता है मोहम्मद यूनुस की ये साजिश भी हो, हिंसा को बढ़ाया जाए, उसका जाए, ताकि उन्हें सत्ता न सौंपनी पड़े, क्योंकि बांग्लादेश में आगामी फरवरी 2026 में चुनाव संभावित है। निश्चित है चुनाव के बाद एक चुनी हुई सरकार आएगी। यह चुनाव कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गए तो भगवान जाने, लेकिन फिर भी हो सकता है मोहम्मद यूनुस की एक सोच रही हो कि चुनाव ही न हो, इतनी अराजकता, इतनी अशांति फैला दी जाए कि चुनाव को टालना पड़े और सत्ता का मजा लेते रहे। हो सकता है इसके पीछे यह कहानी भी हो। खैर जो भी हो, भारत सरकार को इस मुद्दे पर कड़ाई से, सख्ती से एक स्पष्ट रुख अपनाते हुए हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं के हित में यह बात बांग्लादेश सरकार के समझ उठानी चाहिए, और न संभव हो और न फायदा मिले तो इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए ताकि बांग्लादेश का असली चेहरा बेनकाब हो सके। बांग्लादेश की स्थिति भयावह इसलिए भी है कि इसमें पाकिस्तान बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहा है भारत के खिलाफ माहौल बनाने में। बांग्लादेश के लोग भूल गए सिर्फ इस्लाम एक कॉमन फैक्टर है, इस्लाम के सूत्र को जोड़ते हुए वो लोग आज पाकिस्तान के बहुत करीबी हो गए हैं। पाकिस्तान ने कितने जुल्म किए, कितने सितम किए, ये वो लोग भूल गए। खैर आगे का खामियाजा वो लोग खुद भुगतेंगे। भारत को लेकर सतर्क रहना चाहिए और भारत को बांग्लादेश से इस बारे में बात करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले पूरा निवेदन करूँगा कि वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें, अपने मित्रों परिचितों को शेयर कर दें और अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे के और वीडियोज में इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना है।